Hi students, welcome to NCERT NEET Data 24/7. Myself Arshpreet Kaur, your physics educator. As we all know that बेटा NTA ने ऑफिशियल आंसर की रिलीज कर दिया है, प्रोविजनल आंसर की रिलीज कर दिया गया है और आज यानी कि 3 जून से लेकर 5 जून 11:50 तक का आपको टाइम दिया गया है चैलेंज करने के लिए। पर क्वेश्चन 200 रुपीज लगेंगे बेटा, विच इज नॉन रिफंडेबल। तो ऑफिशियल नोटिस बेटा ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज neet.nta.nic.in पर रिलीज कर दिया गया है। मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देती हूँ कि किस तरीके से आप क्लेम कर सकते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन को, किस तरीके से आपको फीस भरना है। एवरीथिंग आई विल बी कवरिंग इन डिटेल इन दिस वीडियो, सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो बेटा अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर स्क्रॉल करते हैं तो आंसर की चैलेंज फॉर नीट यूजी 2025 यहाँ पर लिखा आ रहा होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो बेटा क्लिक करने के बाद आप पहले तो अगर आप नोटिस पे चलें, ठीक है, आप पहले इस पीडीएफ को देखें तो इस पीडीएफ में ना नोटिस में पूरा प्रोसीजर फॉर चैलेंज ऑफ आंसर की दिया गया है, जिसमें बोला गया कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, आप क्लिक करें डिस्प्ले ओएमआर आंसर शीट चैलेंज एंड रिकॉर्ड रिस्पांस फॉर आंसर की पे, आप लॉग इन करें एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड से। ये सारे स्टेप्स अभी करके दिखाऊंगी आपको। फिर आपको ऑप्शन जो है नंबर नेक्स्ट टू द क्वेश्चन अंडर द कॉलम करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। आपको एक स्टैंडर्ड है ना रिस्पॉन्स वहां पे दिया होगा जो एनटीए के आंसर की के द्वारा रिलीज किया गया है। उसके सामने आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे ABCD के, जो आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर सही है, आपको वहां पर उसको मार्क करना है। एंड उसके बाद बेटा जी आपको अगर कुछ सपोर्टिंग में आपको सॉल्व करके क्वेश्चन अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, तो आप वो भी कर सकते हैं। वहां पर आपको ऑप्शन दिया गया है चूज फाइल एंड अपलोड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का। आफ्टर सिलेक्टिंग ऑल द डिजायर्ड ऑप्शंस आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड सेव योर क्लेम करना है। यू विल सी अ डिस्प्ले ऑफ ऑल द क्वेश्चंस एंड ऑप्शन नंबर्स व्हिच यू हैव सिलेक्टेड टू चैलेंज। सेव एंड क्लेम के बाद आपको फीस पे करनी है एंड ये वाली फीस नॉन रिफंडेबल है बेटा जी। 200 रुपए पर क्वेश्चन आपको वहां पर चार्ज किया जाएगा। तो अब अगर मैं एक लॉग इन करके दिखाऊं बेटा आपको, तो यहां पर ना जब आप उस पोर्टल पे क्लिक करेंगे, यहां पर आप क्लिक करेंगे, आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस आप पहुंच जाएंगे यहाँ पर। अब दोबारा से क्लिक करने पर नहीं ओपन हो रहा क्योंकि ऑलरेडी ये चीज ओपन हो रखी है एक्टिव। अगर एक भी विंडो में ये ओपन होगा तो दोबारा से रीओपन नहीं होता है, ठीक है। अब ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के नीचे जाके लॉग इन पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर शो करें एक्टिव सेशन हैज बीन डिटेक्टेड, यानी कि मैंने यहाँ पर ना बेटा एक कैंडिडेट को ऑलरेडी लॉग इन करके रखा हुआ है, जिसमें यहाँ पर मैं एप्लीकेशन नंबर एंड एवरीथिंग डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ। आप जैसे ही लॉग इन करेंगे एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और आपको करना है एंटर कैप्चा। जैसे ही आप एंटर कैप्चा करेंगे ये डिटेल्स आपकी खुल जाएंगी, जिसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट है, व्यू पेमेंट डिटेल्स कंप्लीट है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट है। आपको अगर कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना है आप कर सकते हो। इसके नीचे ना 2 यहां पर बेटा जी टैब्स शो हो रहे हैं। एक है व्यू एंड चैलेंज आंसर की, अगर आप आंसर की को देखना चाहते हैं और चैलेंज करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करें। व्यू एंड चैलेंज OMR, जो आपने OMR भरी है आप उसमें कुछ चैलेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। लेट सपोज मैं चैलेंज करना चाहती हूँ किसी आंसर को जो आंसर की में आया है, तो बेटा जी मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, क्लिक टू व्यू एंड चैलेंज द आंसर की पर। अब जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, थोड़ा सा बेटा टाइम लग सकता है आपको, ठीक है, तो इसको स्क्रॉल अप कर देते हैं। देयर आर सम डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स जो अपन डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब टेस्ट बुकलेट कोड 48 की आंसर की बात करूं अगर मैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन एनटीए के द्वारा फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड क्वेश्चन का आंसर एनटीए के द्वारा फोर्थ ऑप्शन दिया गया है, थर्ड का थर्ड ऑप्शन दिया गया है, फोर्थ का फर्स्ट ऑप्शन दिया गया, एंड सो ऑन, सारे यहां पर मेंशन है। अब लेट सपोज आपको ऐसा लगता है कि यार थर्ड क्वेश्चन का ना तीसरा नहीं है आंसर, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन है। जस्ट आपको क्लेम करना सिखा रही हूं बेटा यहाँ पे, नथिंग एल्स, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली में क्या करेक्ट है क्या नहीं है उसकी बाद में बात करेंगे, पूरा आंसर की मैच करने के बाद। अगर आपको कुछ लगता है, कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस लगते हैं तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद इससे पहले बेटा आगे जाने से पहले आई एम गोइंग टू टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग। जो इस आंसर की के हिसाब से आपका स्कोर आया है और आप अगर रैंक प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो बेटा जी आपको इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में रिस्पेक्टिव लिंक्स मिल जाएंगे। देखिए अगर आप अपना स्कोर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बुकलेट वाइज हमने यहां पर पूरा बेटा आपका जो आंसर की है वो आप
जो एनटीए के द्वारा आया है, जो आपका स्कोर बना है, अगर आपको उसको कैलकुलेट करना है तो आप इसमें किसी भी रिस्पेक्टिव बुकलेट कोड में, जैसे 48 का हम देख रहे थे, तो इसमें 48 वाले पे ही अगर आप क्लिक करेंगे तो बेटा जी आप ना यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंड इन्फॉर्मेशन देने के बाद अपने क्वेश्चन नंबर के सामने फिल करते जाएंगे कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। इसके बाद बेटा जी इसको सबमिट करने के बाद भी आप अपना स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन कैलकुलेट द स्कोर वाया दिस, ठीक है। इसके बाद इसको सबमिट कर दीजिएगा, यहां से आपको स्कोर भी पता चल जाएगा। अगर आप अपना रैंक प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बेटा जी मैंने कमेंट सेक्शन में एक लिंक पिन करवा रखा है आपके लिए, तो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल आंसर की आप अपना रैंक भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एंड यू हैव एन बिग अपॉर्चुनिटी बेटा, एक काउंसलिंग सपोर्ट फॉर द टॉप स्कोरर्स का हमने एक फॉर्म का लिंक, गूगल फॉर्म का लिंक भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन करवाया है। एंड जो टॉप 100 स्कोरर्स होंगे उनको हमारी तरफ से काउंसलिंग सपोर्ट मिलेगा बेटा बिल्कुल फ्री में। तो आप इस गूगल फॉर्म को भी जरूर से फिल कीजिए, ठीक है। अब अगर हम आंसर की बात करें जो हम क्लेम कर रहे थे, तो बेटा लेट सपोज अगर 6th वाले का करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, 9th वाले का मुझे लग रहा है कि ऑप्शन 3rd करेक्ट एंड सो ऑन। मैंने ये सारी चीजें जो है वो यहां पर सेव कर ली, ठीक है। अब मैंने सेव योर क्लेम्स पे क्लिक कर लिया, ओके। क्लिक ओके टू सबमिट, क्लिक कैंसिल इफ यू वांट टू ऐड मोर चैलेंजेस। अब अगर आपको सेटिस्फाइड हो, आपने 3 चैलेंज करने थे, आप जो है सेटिस्फाइड हो और चैलेंज नहीं करना चाहते हो तो आप ओके पे क्लिक कर दो। जैसे ही बेटा आप ओके पे क्लिक करोगे, सेव एंड क्लेम पे, सेव योर क्लेम के बाद ओके पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से बेटा जी आपके यहां पर जो है शो हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका जो है यहां पर शो हो जाएगा कि आपने 3rd 6th एंड 9th में करेक्ट ऑप्शंस ये थे, आपने इसको क्लेम किया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी ना मैंने जो क्लेम किया है उसके हिसाब से देयर आर समथिंग एल्स, जो मुझे सपोज करो 3rd का मैंने 2nd क्लेम कर दिया बट मुझे ऐसा लग रहा है नहीं यार 2nd करेक्ट नहीं है, तो आप यहां से इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर आप कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहां पे अपलोड करना चाहते हैं आप उसको अपलोड कर सकते हैं। एंड सेव योर क्लेम के बाद आपको जस्ट पे फी पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से बेटा आप अपनी आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं, यू कैन चैलेंज योर आंसर की। एंड सिमिलरली अगर आप अपनी ओएमआर को बेटा जी करना चाहते हैं क्लेम, है ना, आपने कुछ ओएमआर में मार्क किया है एंड रिस्पेक्टिवली आप उसको क्लेम करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट एज वेल। उसका क्या प्रोसीजर है बेटा, लेट मी टेल यू, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, है ना, जस्ट गिव मी अ सेकेंड फॉर दैट। आप दोबारा से बेटा कहाँ पे आ जाएंगे, होम पे आ जाएंगे। जैसे ही आप होम पे आ गए, होम पे आने के बाद बेटा जहां से आपने व्यू चैलेंज आंसर की किया था यहाँ पे आप करेंगे व्यू एंड चैलेंज ओएमआर, क्लिक एंड चैलेंज ओएमआर पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद बेटा जी ये ओएमआर है, ठीक है, दिस इज द ओएमआर जो आपने मार्क किया है। अब आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने ये वाला नहीं ये वाला मार्क किया था, आप चैलेंज करना चाहते हैं, ठीक है, दिस इज योर ओरिजिनल ओएमआर जो आपने मार्क किया था पेपर देने के टाइम, ठीक है। आप इसके ऊपर भी क्लेम कर सकते हैं बेटा, ठीक है। क्लिक हेयर टू व्यू एंड चैलेंज द रिकॉर्डेड ओएमआर। ये आपकी ओएमआर है और जो रिकॉर्डेड ओएमआर थी, जिसके बेसिस पर चेक किया गया है वो क्या है, ये रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज है बेटा। आपका फर्स्ट का 4th करेक्ट जो रिस्पॉन्स है वो पिक किया गया था। अगर आप इसको क्लेम करना चाहते हो कि मैंने तो ओएमआर में कुछ और मार्क किया है, आपने कुछ यहां पर और पिक कर लिया है चेक करते टाइम, तो आप उसको भी क्लेम कर सकते हो रिस्पेक्टिवली। सपोज दैट आपका रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स 4th था, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं फर्स्ट इज द रिस्पॉन्स जो मैंने मार्क किया था, ये 4th कहां से इसने पिक कर लिया, तो आप इसको भी क्लेम कर सकते हो। सिमिलरली बेटा जी क्लेम करने के बाद आपको इसको सेव और क्लेम करके ओके करना है। एंड वंस यू हैव डन सेव योर क्लेम, उसके बाद आपने जैसे ही ओके करा थोड़ा सा आपको वेट करना है बेटा। एंड देन जो भी आपने वहां पर सिलेक्ट किया होगा ना वो आपको एज ए यहां पर शो होगा, ठीक है। यहां पे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर शो होगा कि आपका रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स ओएमआर शीट पर 4 था, आपने रिस्पॉन्स क्लेम किया है कि आपका 1 है, ठीक है। आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं, नहीं तो आप सेव योर क्लेम करके पे फी कर सकते हैं। सो बेटा जी दिस वाज अ थिंग जो मैं आपको बताना चाहती थी। तो मैंने पूरा कंप्लीट आपको कैसे आपको चैलेंज करना है अपनी आंसर की को, कैसे ओएमआर को चैलेंज करना है वो बता दिया। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी और उलझन आती है, कुछ भी और डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड रिस्पेक्टिव फॉर्म्स को बेटा गूगल फॉर्म को जरूर से भरें। आप अपना रैंक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अपना स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं और हमारे साथ काउंसलिंग सपोर्ट टॉप 100 स्कोरर्स को काउंसलिंग सपोर्ट मिलेगी बेटा। तो इसके लिए आपको गूगल फॉर्म फिल करना है, कमेंट सेक्शन में इसके लिंक्स पिन है। तो विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड विद अस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।